एक्शन कमेटी अपने तमाम रुकन के साथ इस वक्त सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए ज़रूरी थी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 25 सितंबर का जो एक बहुत बड़ा इज्तिमा रावलाकोट के मुकाम पे किया था, उस वक्त हुकूमत को 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी। वो डेडलाइन इस मकसद के लिए दी गई थी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो बारहा ये बात कहती है कि इसके पास पूरे आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस ओवरसीज जो हमारे भाई जो पूरी दुनिया में रोजगार के सिलसिले में वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो उनकी सांसें कश्मीर के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका ये मैंडेट हमारे पास है, जो मैंडेट जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और उस मैंडेट ने हमेशा ये वजन रखा कि कभी भी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से टकराव की पॉलिसी इख्तियार न की जाए, जिसकी मिसालें हमेशा हुकूमत को टाइम देने पर, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने पर हमेशा ये चीजें जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सामने लाई। अब 25 सितंबर को भी जब एक बहुत बड़ा इज्तिमा हमारा हुआ, तो हम चाहते इतना बड़ा इज्तिमा था, हम उसके बिहार पे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और एक बार फिर क्योंकि हुकूमती गुजरा हमारे साथ आते में हुए, उनके कहने पे हमने उनको 15 अक्टूबर तक वो डेडलाइन दी कि 15 अक्टूबर तक आप हमारे जो बकिया चार्टर ऑफ डिमांड के इश्यूज हैं उनको सेटल करें, नहीं तो जो लाल मार्च की काल जो 25 सितंबर को लाल मार्च का फैसला किया गया है, उसकी डेट हम 24 अक्टूबर को अनाउंस करेंगे। अब 15 अक्टूबर आज गुजर रही है और हुकूमत ने जो चीजें उनको बकिया चार्टर ऑफ डिमांड की दी थी उन पे अमल दरामद नहीं किया, तो इखलाकन और कानूनन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये हक रखती है कि आज वो हुकूमत को अपने मुतालबात बजरिया मीडिया सामने लाते हुए अपने अगला जो है अमल उसका ऐलान करे। ये बात इसलिए भी कभी जरूरी थी, ये मुतालबात बताने की भी जरूरत है कि हम देख रहे हैं कि हर वक्त जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, बल्कि आज 2-3 दिन से तो बड़ी हैरत हो रही है कि ये कैसा इस मुल्क का जमहूरी निज़ाम है कि जिस वक्त इनके अपने मफादात होते हैं, हमारे तमाम ये हमारे लिए काबिल इज्जत है, ये हमारे सियासतदान ये इकट्ठे हो जाते हैं, और जिस वक्त अवामी मामला होता है कोई सामने, तो उस वक्त इनकी तकसीम नजर आती है जो अंडरस्टैंडिंग से होती है। रावलाकोट के मुकाम पे हमारे तमाम जो कैबिनेट के मेंबरान हैं जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने चलो आपको ये तौफीक दी कि आप इकट्ठे हुए, आपने बहाना फलस्तीन और कश्मीर का रखा, उस कश्मीर का जो आप भेज चुके हैं 5 अगस्त 2019 को, चले नाम है उस नाम पे आप हमेशा सियासत कर रहे हो, आप 2 दिन से पुंछ पे बैठे हुए और कश्मीर के नाम पे आप सियासत कर रहे हैं, लेकिन ये बात आपको बताना जरूरी समझते हैं कि अब लोग बाशऊर हो चुके हैं, अब कश्मीरी अवाम बाशऊर हो चुकी है, अब वो किसी भी सूरत आपका ये जो कश्मीर का चूरन आप बेचते आ रहे 70 सालों से, आपको इस पे वो कभी भी माफ नहीं करेगी, आपको अब अवाम को सच बोलना पड़ेगा। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ने से पहले एक चीज और भी बताना जरूरी समझूंगा कि इस वक्त पूरी जो सोशल मीडिया के ऊपर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को डैमेज करने के लिए बेताशा फेक अकाउंट बनाए गए हैं। मैं ये कहूंगा कि वो अदारों की सरपरस्ती में, हुकूमती गुजरा, हुकूमती अहलकारान की जो है सरपरस्ती में बाकायदा उनको सपोर्ट करते हुए वो मैं साबित करूंगा वो जो सोशल मीडिया फेक अकाउंट है जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की किरदार पेशी कर रही है, मेंबरान की किरदार पेशी कर रही है, इसके चार्टर ऑफ डिमांड को जो है वो डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनको हम ये बात बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं आज बजरिया सोशल मीडिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं पूरे आजाद कश्मीर की बाशऊर गयूर अवाम और खास तौर पे अपने ओवरसीज भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद मुकम्मल जो है वो इस फेक जो अकाउंट जो सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को या उनके लोगों को डैमेज करने के लिए जो यूज किए जा रहे हैं उनका भरपूर जो है वो जवाब दिया जाए, और इंशाल्लाह हम भी जिस तरीके से वो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे खिलाफ वर्किंग कर रहे हैं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये भी ऐलान करते हैं कि इंशाल्लाह आज के बाद हम भी उनको सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से उसका जवाब देंगे। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ रहा हूँ ये हमने तहरीरी तौर पे हुकूमत को भिजवा दिया है, और अब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसी कोई एक भी ऐसी चीज जो चार्टर ऑफ डिमांड के साथ मुंसलिक नहीं होती, तो फिर वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो है वो ड्रामाबाज हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं, उनके जो और मकासद हैं वो सियासत करना चाहते हैं। अगर हमारा ये जो हम पढ़ने जा रहा हूँ कि तमाम चीजें उस चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर एडजस्ट होती है, और हमारे साथ जो 6 से 7 माह जो मुज़ाकराती कमेटी फैसल मुमताज साहब की सरबराही में जिसके मिनट ऑफ मीटिंग भी जारी हुए, साइन नहीं हुए, लेकिन हमारे पास ड्राफ्ट सारे मौजूद हैं। हमारे पास मैं ये बरमला कहूंगा मेरे भाई नईम चुगताई साहब खास तौर पे इस चीज के गवाह है कि हमेशा जब भी हमारी मीटिंग खत्म होती थी ये हमें आके वहां पे कवर करते थे और दोनों तरीकों से पूछते थे कि आज आपके क्या मुज़ाकरात हुए। वो सबूत हमारे पास मौजूद है जो हुकूमती कमेटी ने उस चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर हमारे साथ चीजें मानी और डिस्कस की। अब मैं अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ रहा हूँ जो हमें मुखातब किया है जनाब वज़ीर आज़म, क्योंकि हर जगह पे वो कह रहे हैं कि एक्शन कमेटी के मामला हल हो गए हैं।
जनाब वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने किसी भी जगह पे इखलाक का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ा। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कश्मीर हाउस इस्लामाबाद बाद मुज़ाकरात जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को तस्लीम करते हुए बज़रिया नोटिफिकेशन नंबर 76/7/2018 मोहर 4 फरवरी 2024 ये 4 फरवरी का वो नोटिफिकेशन है सर्विसेज का कि जो हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम किए और एक नोटिफिकेशन की शक्ल में हमें थमाए कि जनाब ये चीजें आपकी जो आपकी चीजें हैं वो हुकूमत एक्सेप्ट करती है, इनको हमें हल करना है। सिर्फ उस वक्त बिजली का इशू जो हमारा बकाया रह गया था, ये उस नोटिफिकेशन का जिक्र किया जा रहा है जिसके तहत गुज़श्ता 8 माह से सिवाय 2 मुतालबात पर जुज़वी अमल दरामद के किसी दीगर मुतालबे पर अमल दरामद नहीं हो सका। जो 2 जुज़वी हैं वो आटा और बिजली का है। अशादिया की मुराद का नोटिफिकेशन जारी हुआ लेकिन आज तक उस पर कोई वर्किंग दोबारा नहीं हो सकी। किस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जनाब हमने जो इनके मुतालबात हल कर लिए हैं। आज दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, आज आप झूठ नहीं बोल सकते। आप जो बोलेंगे आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं हम हर वक्त हर चौक चौराहे में उसका जवाब देने के पाबंद भी है और जवाब देने को तैयार भी है। 11 मई के इलाहाबाद के दौरान रावलकोट के मुकाम पर और माहबाद हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने बिजली के जो निराग मुकर्रर किए इसका नोटिफिकेशन वाटर एनर्जी रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने मोहर 13 मई 2024 को जारी किया। दौरान मुज़ाकरात ये भी तय हुआ कि तहरीक के दौरान बिजली बिलात की मद में बकाया जात नए टैरिफ के तहत 24 इकात में वसूल किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद माहिदा की जो खिलाफवर्जी हुई इसकी तफसील दर-ए-ज़ैल है कि हम आपको पोर्शन वाइज इसकी बता रहे हैं कि अगर आप भी यहाँ बैठे हुए आप सवाल कर सकते हैं कि जी आपने गलत मुतालबा रखा है जो चार्टर ऑफ डिमांड में नहीं बनता, हम अभी आपको इसका जवाब देने को तैयार है। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत मीडिया की भी कि फिर वो भी हुकूमती एहलकारान से पूछें कि भाई उन्होंने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके जो सवालात हैं आप इनका जवाब दें। ये तय हो चुका था कि कमर्शियल बिलात 1 से 300 यूनिट तक 10 रुपए फी यूनिट और 301 से जायद यूनिट जो है वो 15 रुपए फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। लेकिन आज भी 5 kVA से जायद लोड वाले सार्फिन स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गेस्ट हाउसेज, होटल वगैरह तो साबका रेट पर तमाम टैक्सेस समेत जो है वो बिल जो है वो जारी किए जा रहे हैं जो कायदे की खिलाफवर्जी है। क्योंकि हमारे साथ डोमेस्टिक और कमर्शियल लफ्ज के ऊपर हुकूमत ने रेट तय किए हुए हैं और ये कमर्शियल बिल टैरिफ है जो मैंने इस वक्त मीडिया के सामने डिस्कस किया। इसी तरह ये तय हो चुका था कि दौरान तारीख घरेलू बिजली बिलात की मद में बकायाजात को नए टैरिफ के मुताबिक वसूल किया जाएगा, लेकिन आज भी वो बकायाजात पुराने रेट पर वसूल किए जा रहे हैं जो माहिदा की खिलाफवर्जी है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये मुतालबा करती है कि मुज़क्करा वाला मामलात को जल्द अज जल्द यकसू किया जाए। नंबर 1, बिजली बिलात से जुड़े तमाम कश्ता मामलात को हल करते हुए महकमा बरक़ियात के अहलकारान की जानिब से सार्फिन को इस्तेमाल से ज्यादा यूनिट चार्ज करने से रोका जाए। ये आप लोगों ने आम प्रैक्टिस देखी होगी कि आपकी ओवर बिलिंग हो रही है और साफी मेरे जो हजरात हैं उनकी भी कई जगह पे ओवर बिलिंग हो रही है। ये खाली हम एक्शन कमेटी के साथ जुल्म नहीं हो रहा। आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वोल्टेज कम करके शहरियों को बिला वजह हादसा करने का अमल बंद किया गया है। इसके भी आप तमाम मीडिया के लोग हुआ है कि आज आप चेक कर लें, आप अपनी प्रेस क्लब की वोल्टेज चेक कर लें कि आपको कितने वोल्ट यहाँ पे बिजली आ रही है। आप अपने घरों में जाकर देख लें कि आपको कितने वोल्ट बिजली आ रही है। आजाद जम्मू कश्मीर जिन इलाकों में कम वोल्टेज का मसला दरपेश से बोलने पर हल किया जाए, महकमा बरक़ियात के एहलकारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए जो सार्फिन से ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस की मद में रकम वसूल करते हैं। नए बिजली मीटर की कीमतों में इजाफा वापस किया जाए, जो मीटर दुरुस्त काम कर रहे हैं उन्हें तब्दील न किया जाए। महकमा बरक़ियात की जानिब से गुज़श्ता 56 साल से बिला जवाज़ टैक्सेस वसूल करने, तेज स्पीड मीटर इंस्टॉल करने, जायद और नाजायज बिलात की वसूली, मंगला डैम की झील में गर्क हो चुके घरों और कारोबारों को आज तक बिलात जारी करने, बिजली के खंभों और दीगर गैर कानूनी मदाद में रकूम की वसूली और करप्शन के दीगर इल्जामात की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील किया जाए ताकि करप्शन में मुलव्वस अफराद को करार माफी सजा मिल सके। 11 मई के इलाहाबाद के दौरान रावलकोट के मुकाम पर हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों और आजाद कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी सरकारी आटे के निराज मुकर्रर किए। इसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी खुराक ने मोहर 13 मई 2024 को जारी किया। इस नोटिफिकेशन की रोशनी में आटे के 20 किलो बैग का निरख मुबलक 1000 रुपए मुकर्रर हुआ, जबकि 40 किलो का निरख 2000 मुकर्रर हुआ। ताहम ये
मुकर्रर करने के बाद जायद रकम वसूल की जा रही है। महकमा खुराक न सिर्फ आटे की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया बल्कि इसके अक्सर इलाकों में एलोकेशन भी कम कर दिया है। ये चीज भी हम साबित करेंगे कि आपने रेट तो जहाँ पे हमने तय कर लिया हमारे साथ, आपने आटे का मेयार भी जो गिरा दिया, सोशल मीडिया पे आटे से बनी हुई रोटियों की तस्वीरें भी आपने देख ली, आपने एलोकेशन आटे की कम कर दी। इन हालात में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुतालबा करती है कि आजाद जम्मू कश्मीर में आटे के मेयार को अफजाने से असूलों के मुताबिक मेयारी बनाया जाए और आबादी के लिहाज से इसकी एलोकेशन पूरी की जाए। महकमा खुराक में गंदम की खरीदारी से आटे की डीलर तक फराहमी का निजाम साफ और शफाफ बनाने के लिए बायोमेट्रिक निजाम नाफिज किया जाए। महकमा खुराक की जानिब से डीलर ज़राअत को आटा सप्लाई करने के लिए बैंक वाउचर सिस्टम बरकरार रखा जाए और जहाँ बैंक मौजूद ना हो वहाँ आटे का फी मन 2000 रुपए वसूल किया जाए। 2000 रुपए फी मन से ज्यादा रकम वसूल करने वाले महकमा खुराक के अहलकारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। करप्शन की रोकथाम के लिए महकमा खुराक हर डीलर से बजरिया मोबाइल एप्लीकेशन या इजी पैसा रकम वसूल करे और नकद वसूल का निजाम खत्म किया जाए। तमाम आटा डीलर के नाम हर डिपो की दीवार पर वहाँ एलोकेशन चस्पा होने चाहिए ताकि हर शख्स को इनका मुतल्लिक इल्म हो और हर आटा डीलर को महीना में कोटा के मुताबिक 8 मरतबा के बजाय 2 मरतबा आटा सप्लाई किया जाए ताकि लोगों तक बर वक्त आटा पहुंच सके और बार बार डीलर्स के पास जाने की जहमत से बचें। आटा डीलर को मेरिट पर और इलाके की जरूरत के मुताबिक आटा फराहम किया जाए। महकमा खुराक में नाकिस गंदम की खरीदारी में मिल और ठेकेदार मार्के के साथ साथ महकमा खुराक की मिली भगत से आटा स्मगल करप्शन साल 1990 बाद डीलर ज़राअत से जायद रकम की वसूली और दीगर इल्जामात की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट की जज पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील किया जाए ताकि करप्शन में मुलव्वस अफराद को करारवाई सजा दी जा सके। नंबर 3, 11 मई लॉन्ग मार्च के दौरान रावलपिंडी मुकाम पर हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे और आजाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने ये तस्लीम किया कि हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर आला हुकूमती शख्सियात को मराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनाएगी, जिसके लिए महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन नंबर 125/2004 को 13 मई 2024 को जारी किया, लेकिन 5 माह गुजरने के बाद भी हुकूमत की जानिब से इस ज़िम्मे में मजीद कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये मुतालबा करती है कि हुक्मरान अशराफिया साबका व मौजूदा समेत इंतजामिया अदलिया के तमाम मुराद का खात्मा किया जाए। मौजूदा और साबिक रिटायर्ड हुक्मरान अशराफिया जजेस ब्यूरोक्रेट पार्षद जुमला मुफ्त का खात्मा किया जाए। नीज तमाम पेंशन जो है उनका वो खात्मा किया जाए। तमाम हुक्मरान तबकात को 1300 सीसी गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी के इस्तेमाल तक महदूद किया जाए। 1300 सीसी गाड़ी जो है उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में जो है वो ये जो है नीज मुकन्ना की पेंशन उसका खात्मा किया जाए। हुक्मरान अशराफिया के खानदानों के जरिए इस्तेमाल सरकारी गाड़ियां वापस दी जाए और सरकारी गाड़ियों को फकत सरकारी अमूर की अंजामदही तक महदूद रखा जाए। नीज इन घरों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को इनके मुतल्लिका महकमों में हाजिर किया जाए और घरेलू काम करवाकर सरकारी मुलाजमीन की तस्दीक का सिलसिला बंद किया जाए। गुजरा की तादाद कम की जाए और हुकूमत 7 गुजरा तक खुद को महदूद करे ताकि खजाने पर बोझ कम किया जा सके। नीज मशीरान और पीआर वगैरह की सियासी भर्तियों का खात्मा किया जाए। तरक्याती बजट के मुकाबले में गैर तरक्याती बजट को कम किया जाए। गैर जरूरी महकमों और असामियों को खत्म किया जाए और नए महकमे बनाने का अमल बंद किया जाए। नंबर 4, हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर की जानिब से ये 3 वो चीजें मैंने डिस्कस की जो हुकूमत कहती है कि हम कर चुके हैं। हुकूमत की जानिब से आजाद कश्मीर हुकूमत ने जारी किए गए सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन नंबर है 76-7/4/2018 पर वादों के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। नोटिफिकेशन के नकात धरे जाए 2024 होगा 4 फरवरी 2004 और 5 की दरमियानी याद जो है ये 24 में हुआ। हुकूमत आजाद कश्मीर जम्मू कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक बनाने के हवाले से तमाम लवाजमात पूरा करवाने का एहतमाम करे। हुकूमत आजाद कश्मीर तलबा यूनियन की बहाली के लिए वज़ीर हायर एजुकेशन की सरबराही में कमेटी कायम करे जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत के बाद अपनी तजावीज़ बगैर हुकूमत मंजूरी के लिए पेश करे। बलदियाती नुमाइंदगान को तरक्याती फंड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मोबाइल कंपनियों की सर्विस को दुरुस्त करने और खित्ते में इंटरनेट सर्विस को बेहतर बनाने के लिए पीटी और मुतल्लिका जिम्मेदारान को पाबंद किया जाए कि वो सार्फिन को
जो वो सर्विस को सर्विस मुहैया करें जिसकी कीमत वो लोगों से वसूल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये हो रहा है कि आपसे 4G के पैसे वसूल किए जा रहे हैं और सर्विस आप लोगों के सामने है कि आपका कोई भी डेटा जो है वो ना डाउनलोड हो सकता है और ना ही आप अपलोड कर सकते हैं, जबकि चार्जेस आपके जो है वो आपके अकाउंट में से माइनस होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है जो आजाद कश्मीर की अवाम के साथ, खासतौर पे हमारे जो तुलबा जो तालीम में इस वक्त उनको जरूरत है एक अच्छे इंटरनेट की, वो उससे जो महरूम है, लेकिन पैसे उनसे पूरे वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स जो फीसें हैं उनको जो है वो केपी के पंजाब के बराबर लाने के लिए कानून साजी की जाए। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर मुरवजा कानून और कवायद के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। लकड़ी कटाई स्मगलिंग की रोकथाम और मुकामी वुड इंडस्ट्री की तरक्की के लिए कानून साजी की जाए। एहतसाब के निजाम को दुरुस्त किया जाए और इस हवाले से कानून साजी की जाए। ये वो 8 चीजें हैं जो अगर आपको याद हो सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो हुकूमत के लिए जनाब हमने इनके मुतालबात हल कर लिए हैं। ये मुतालबात सिर्फ सर्विसेज के नोटिफिकेशन की हद तक है, प्रैक्टिकल इनके ऊपर आज तक कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बार बार एहतजाज कर रही है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आजाद कश्मीर के अंदर अपनी मूवमेंट कर रही है और लोगों को ये बात बता रही है कि ये आपके साथ ये हुक्मरान ये शराबिया झूठ बोल रहे हैं, ये किसी भी सूरत अपनी अयाशी को काम नहीं करना चाहते और तमाम जो वजन है वो आवाम के ऊपर डालना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुतालबा करती है कि दौरान मुज़ाकरात और 4 फरवरी को एक्शन कमेटी और हुकूमती वज़ारती कमेटी के माबैन जिन दीगर मामलात पर इत्तफाक हुआ था इन पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, वो मुतालबात दर्ज है। हाई कोर्ट के फैसला मर्रा 15 नवंबर 2019 पर मन और अमल दरामद किया जाए। उस फैसला की रोशनी में आजाद कश्मीर में तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट से माहिदार बंदरगाह पर लाई जाए। ये वो सबसे अहम पॉइंट है कि अगर आपको याद हो 84 दिन दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ के नाम से एक तहरीक इसी चौक में आपके सामने लोग यहाँ पे बैठे थे, दिन रात धरना दिया गया। और फिर मैं सलाम पेश करूंगा अपने एडवोकेट भाई राजा अमजद अली खान साहब को कि उन्होंने हाई कोर्ट में एक रेड की और मैं सलाम पेश करूंगा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कि उन्होंने एक इंसाफ पे मबनी एक फैसला किया। वो फैसला ये था कि ठीक है आपने अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा दिए हैं तो एनवायरमेंटल एक डिपार्टमेंट यहाँ पे है जो आपके माहौलियात को कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट की एनओसी जारी करता है। उसने एनओसी जारी की गई, लेकिन उस एनओसी को पूरी दुनिया में माहौलियात की एनओसी को वो जिंदगी और मौत का मसला समझा जाता है। और हमारे यहाँ पे आप चीटिंग देखें कि वो 36 नुकात पे एक मुश्तमिल एनओसी जारी की गई जिसको रद्दी की टोकरी में डाला गया, इसलिए कि प्रोजेक्ट लगाने वाले बदमाश थे, वो जोरावर थे, वो मुख्तलिफ अदारों में बैठे हुए थे, वो मुख्तलिफ हुकूमतों में बैठे हुए थे, उनके इंटरेस्ट थे इन प्रोजेक्ट के साथ। लिहाजा उन्होंने जो हमारी माहौलियात की एनओसी थी उसको पैसे को डाला और एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना दिया। जब प्रोजेक्ट बन गया हम पीटते रहे, हम उस प्रोजेक्ट को नहीं रोक सके, लेकिन हाईकोर्ट में जब गए हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले के मुताबिक अब ये पाबंद हो चुके हैं कि ये जितने भी प्रोजेक्ट लग चुके हैं उनकी तमाम माहौलियात को सामने रखते हुए जो मिटिगेशन मेजर्स हैं वो इन्हें पूरी करनी है। और जो प्रोजेक्ट लग चुके हैं या लगने चाह रहे हैं उनके एग्रीमेंट आजाद हुकूमत के साथ किए जाएं। ये वो हक मलकियत है जो हम जब हक मलकियत की बात करते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि जनाब ये कौन सी हक मलकियत की बात कर रहे हैं। हम अपने इन्हीं हुक्मरानों को मुखातब करते हुए कहते हैं कि ये हक मलकियत है जो हम आपको लेके देना चाहते हैं, हम आपको जो है वो बावकार बनाना चाहते हैं। अगर आप बावकार होते तो मुझे बताएं किस तरीके से इस रियासत के अंदर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगे और उनका एग्रीमेंट आप साइन नहीं करा सके। आज जब हम हमसे बात करते हैं कि हक मलकियत की हम बात कर रहे हैं तो वो यही हक मलकियत है ना कि रियासत हमारी, पानी हमारे, जमीन हमारी, और यहाँ पे आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा लिए और हमारे हुक्मरान जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ पे अयाशियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, यूरोप में जिनके इलाज हो रहे हैं। क्या उनका ये काम नहीं बनता था कि वो असेंबली में बैठे थे, वो पूछते कि बगैर एग्रीमेंट के किस तरीके से हमारी रियासत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। कि तमाम हुक्मरान जो सदगुरु में जा चुके हैं या जो जिंदा है ये तमाम इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि मंगला 60 की दहाई से मंगला बनना शुरू हुआ और 20 की दहाई तक आपका नीलम जलम बना और आप सोए रहे। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और आपको अपनी हक मलकियत लेके देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कहेंगे आजाद कश्मीर के अवाम अपने हक मलकियत से किसी भी सूरत पीछे नहीं होगी।